वेलकम बैक स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के बारे में देखा। आज हम उसी के बेसिस पर एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख ले ताकि ये लेक्चर समझने में आसानी रहे। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 6। क्या कहा? स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें यहाँ पर कई सेट दिए गए हैं, हमें चेक करना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। देखते हैं फर्स्ट में x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड ये इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन करता होना चाहिए। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने पे हमें x की दो वैल्यू मिल रही है 1 एंड 2, मतलब ये जो सेट है उसके अंदर दो ही एलिमेंट आएंगे 1 एंड 2, यानी ये सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है। देन ये सेट जो है वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन ही वही थी कि ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। सेकंड की बात करते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड ये इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन करता होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने पे x की हमें दो वैल्यू मिल रही है, प्लस और +2 एंड -2। ओके, बट -2 जो है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये जो सेट है उसके अंदर ओनली एक ही एलिमेंट आएगा 2। ओके, और ये सिंगलटन सेट होता है और ये जो सिंगलटन सेट है उसमें भी डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसकी वजह से ये सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने पे x की जो वैल्यू है, तो x की हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 1/2 और 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग नहीं करेगा। इसकी वजह से ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, यानी कि 5 होता है और वो भी एक फाइनाइट सेट होता है। उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज प्राइम नंबर। द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का जो कलेक्शन होगा उसमें इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होते हैं, इसकी वजह से ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है। अब बात करते हैं फिफ्थ की, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड, तो ऑड नंबर भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आ जाएगी, इसकी वजह से ये जो होंगे, ये जो सेट होगा वो भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कहा? फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट। इक्वल सेट की पेयर हमें फाइंड करनी है एंड इफ एनी हमें कोई मिल रही है तो उसका रीजन देना है। यहाँ पर आपको जो सेट दिख रहे हैं वो कई रोस्टर फॉर्म में और कई जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो हम पहले जो सेट बिल्डर फॉर्म में जो सेट है उसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम एलिमेंट आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट है ए से स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू, उसके अंदर ओनली 0 एलिमेंट है और रोस्टर फॉर्म में ही गिवन है, तो उसमें कुछ हमें करना नहीं है। स्टार्ट होता है बी से, तो बी यानी एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15, यानी ऐसे नंबर जो 15 से बड़े हो एंड 5 से छोटे हो। तो नंबर लाइन पे भी आपको शो करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, उसके बाद आता है 5, मैन नंबर में आपको शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा सीधा 15। तो ऐसे नंबर जो 15 से बड़े हो, 15 से बड़े मतलब इस तरफ वाली वैल्यू
एंड 5 से छोटे है, मतलब इस तरफ वाली वैल्यू, तो ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो ये दोनों कंडीशन का सेटिस्फेक्शन करता हो। यानी बी जो सेट है वो क्या हो जाएगा, 5 यानी एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं सी की। सी इज इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यानी सी जो सेट है, यानी ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5, तो सी सेट वो सिंगलटन सेट हो जाएगा और उसके अंदर 5 उसका एलिमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं डी की। तो एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू मिल रही है, प्लस और माइनस 5। ओके, तो डी जो सेट होगा उसके अंदर दो एलिमेंट आ जाएंगे, -5 एंड +5। ओके, अब बात करते हैं लास्ट ई की। ई सच दैट ई इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। हमारा जो रूट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम उसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 15 कैसे फैक्टर करने जिसका सब्ट्रैक्शन 2 हो, तो 5 रिजा हो जाएगा 15, तो x माइनस 5 उसका एक फैक्टर हो जाएगा एंड अदर फैक्टर उसका हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिल रही है, 5 एंड -3। बट -3 जो है वो पॉजिटिव रूट नहीं है, इसकी वजह से -3 वो x की वैल्यू नहीं होगी, मतलब ये सेट के अंदर नहीं आएगी। तो वो सेट होगा उसके अंदर एक ही वैल्यू आएगी और वो आएगी 5। तो ई जो सेट है उसके अंदर एक ही वैल्यू आएगी और वो हो जाएगी 5। तो ये जो सेट है वो भी एक सिंगलटन सेट है। ओके, हम अब चेक करते हैं ए सेट के अंदर सिंगलटन सेट है ए और उसके अंदर 0 एलिमेंट है। तो आप देख सकते हो बी के अंदर सिंगलटन सेट नहीं है, तो ए और बी इक्वल नहीं होंगे, ए और सी इक्वल नहीं होंगे, ए और ई भी इक्वल नहीं होंगे। तो ए सेट है वो किसी और सेट के साथ पेयर नहीं बना रहा है। अब बात करते हैं बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी सेट एम्प्टी सेट नहीं है, तो बी भी किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। अब बात करते हैं सी। सी के अंदर एक एलिमेंट है 5 एंड डी के अंदर दो एलिमेंट है, तो सी और डी इक्वल नहीं होंगे, बट सी एंड ई इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ही पेयर ऐसी मिल रही है, कौन सी, सी इक्वल टू ई, क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल है एंड एग्जैक्टली एलिमेंट इक्वल है। ओके, और लास्ट हम चेक कर सकते हैं कि डी भी किसी के साथ इक्वल नहीं है, तो हमें ओनली दो ही पेयर मिल रही है, सी एंड ई की। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर इक्वल। यहाँ पर भी हमें चेक करना है फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे हमें दो गिवन है और हमें चेक करना है कि सेट एक्स एंड बी वो इक्वल पेयर है, यानी वो पेयर हमें यहाँ पे जो गिवन है वो इक्वल है या नहीं है चेक करने एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट एक्स द सेट ऑफ लेटर अलॉय एंड बी जो सेट है वो सेट ऑफ लेटर लॉयल। तो हम पहले एक्स को लिखते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए, एल टू टाइम रिपीट हो रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, वन टाइम ही लिखेंगे। उसके बाद आएगा ओ और उसके बाद आ जाएगा वाई। अब बात करते हैं बी सेट की। लॉयल का स्पेलिंग में हम लिखते हैं एल ओ वाई एंड ए। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो एक्स एंड बी वो दोनों सेट इक्वल सेट है, और हमने देखा था कि सेट के अंदर सेट बिल्डर जो फॉर्म सॉरी रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो ए सेट है यानी ए एलिमेंट एक्स में भी है एंड
बी में भी है, एल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ओ भी है एंड वाई भी है। तो एक्जैक्टली इक्वल एलिमेंट है सेट एक्स एंड बी के अंदर, इसकी वजह से एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। और अब सेकंड पेयर चेक करते हैं, a is equal to n so that n belongs to z and n की जो वैल्यू है वो इंटीजर में से होनी चाहिए एंड उसका स्क्वायर करने पे वो 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए। तो आप -3 का आप स्क्वायर करोगे तो वो 9 हो जाएगा और वो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो -3 नहीं आएगा और यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा -2 से। तो ए जो सेट होता है ये फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के अंदर ए सेट के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। 3 रखने पे 3 का स्क्वायर 9 और वो 4 से बड़ा हो जाएगा, तो वो भी नहीं आएगा। और अब बी की बात करते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर -3x एंड ये इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन करता होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है उससे हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। टू के ऐसे फैक्टर करना है जिसका एडिशन 3 हो, तो 2 बन जाए 2। तो x -2 x -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिलेगी 2 एंड 1। ओके, तो इसको हमें साइड के फॉर्म में लिखना हो तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड 2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि a एंड b में नंबर ऑफ एलिमेंट ही इक्वल नहीं है, इसकी वजह से a एंड b इक्वल नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा a डज नॉट इक्वल टू b। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज है 1.2, उसका एग्जाम्पल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, यानी हमें यहाँ पे कौन से नल सेट है वो हमें पहचानना है। देखते हैं फर्स्ट में क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको पता होगा ऐसा एक भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। जो फर्स्ट है वो हमारा नल सेट हो जाएगा, तो इसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है सेकंड की, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो आपको पहले मैं प्राइम नंबर लिख लेता हूँ। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ओके, तो ये सब प्राइम नंबर है, उसमें से इवन प्राइम नंबर ओनली हो जाएगा 2। तो इवन प्राइम नंबर का जो सेट है उसे हमें लिखना हो तो इस तरह से कुछ लिखेंगे, ओनली क्या हो जाएगा 2। और ये जो सेट है वो नल सेट नहीं है, वो सिंगलटन सेट है। तो ये जो सेट है वो नल सेट नहीं हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते। थर्ड की ओर, थर्ड में हमें क्या गिवन है, x इज दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है और वो 5 से छोटा होना चाहिए एंड 7 से 5 से छोटा एंड 7 से बड़ा होना चाहिए। तो हम नंबर लाइन पे शो करता हूँ, मैं समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले 0, यहाँ पे आएगा 5 और इसके आगे आ जाएगा 7। तो ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो मतलब इस तरफ वाले नंबर एंड 7 से बड़े हो मतलब इस तरफ वाले नंबर। तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा, तो ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, मतलब 5 से, यानी एम्प्टी सेट और वाइड सेट भी बोल सकते हैं और नल सेट भी बोल सकते हैं। और लास्ट हम देखते हैं फिफ्थ नंबर में क्या गिवन है, y says that y is a point common to any two parallel line। आप यहाँ पे दो लाइन लिख सकते हो
फर्स्ट लाइन है पर्पल, सॉरी स्काई ब्लू, एंड सेकंड लाइन है येलो, तो आप ये दोनों लाइन पैरेलल है और दोनों लाइन में एक भी ऐसा पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ये जो सेट है ये वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इसे हम 5 से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। वापस हमें चेक करना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट। फर्स्ट की बात करते हैं, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, यानी ईयर के अंदर आने वाले जो मंथ है उसका हम कलेक्शन बनाएंगे तो वो हमें एक फाइनाइट सेट देता है। तो फर्स्ट जो है वो फाइनाइट सेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट 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 करके लिखा है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनफाइनाइट सेट का है, आपको पता ही है। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें पता है एंड लास्ट टर्म भी थर्ड नंबर में गिवन है, यानी ये जो सेट है उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसकी वजह से ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। अब बात करते हैं फोर्थ की, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो ये जो सेट है वो भी इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ की बात करते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो 99 से छोटे प्राइम नंबर बोले हुए हैं, लेस देन 99, तो वो सेट हो जाएगा फाइनाइट। ओके, और अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम हमें वापस चेक करना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। उसमें फर्स्ट में हम देखते हैं क्या गिवन है, द सेट ऑफ लाइन विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये जो है वो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस को आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले से बना के रखा है। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल इनफाइनाइटली मैनी लाइंस मिल जाएगी, तो ये जो सेट हो जाएगा वो इनफाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट कि आपको इनफाइनाइटली मैनी लाइंस मिल जाएगी जो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे आपको बहुत सारी लाइन मिल जाएगी जो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो। सेकंड हम देखते हैं क्या गिवन है, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से उसका स्टार्टिंग हो जाएगा, ए से लेकर के जेड तक, मतलब 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और उसके जो एलिमेंट होंगे वो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसकी वजह से ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, द सेट ऑफ नंबर विच मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल हम लिखने जाएंगे, जैसे कि 5, उसके बाद हो जाएगा 10, उसके बाद हो जाएगा 15। वैसे 5 के आपको इनफाइनाइटली मैनी मल्टीपल्स मिलेंगे, इसकी वजह से ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट कहलाए। फोर्थ की ओर देखते हैं, फोर्थ में क्या गिवन है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अर्थ पे जितने भी एनिमल है, ओके, तो उसका हम कलेक्शन बना सकते हैं। वो आई थिंक 1.2 मिलियन जितने एनिमल है, तो वो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे, यानी उसका भी हम कलेक्शन बना सकते हैं। इसकी वजह से ये जो सेट होता है वो भी फाइनाइट सेट है। ओके, अब बात होती है फिफ्थ की, बात करते हैं, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिन है 0 0, उसमें से पास होने वाले आप इन्फाइनेटली मैनी सर्कल्स मिल जाएंगे। आपको फर्स्ट सर्कल ऑरेंज दिख रहा है, दूसरा स्काई ब्लू, उसके बाद पिंक, उसके बाद ग्रीन, देख सकते हो। ऐसे आपको बहुत सारी इन्फाइनेटली मैनी सर्कल्स मिलेंगे और इस तरह के जो सर्कल होते हैं
उसे हम कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं, जिसका सेंटर सेम रहेगा बट रेडियस हर बार बदलती जाती है। तो ये कोसेंट्रिक ऐसे इन्फाइनेटली मैनी सर्कल्स मिल जाएंगे जो ओरिजिन में से पास होते हो। ओके, तो ये जो सेट है वो भी एक इनफाइनाइट सेट है। आई थिंक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट का। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है देखते हैं फोर्थ में, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमें चेक करना है कि ए एंड बी इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, और बी के अंदर ए है तो हाँ, बी भी है, सी भी है एंड डी भी है। तो यहाँ पे खाली ऑर्डर आगे पीछे, तो हमने बोला था कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। देन ए एंड बी यहाँ पे कैसे इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट के अंदर ए इक्वल टू बी। सेकंड की बात करते हैं अभी। सेकंड में क्या कहा है, ए इक्वल टू 4 8 12 एंड 16। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, 16 भी दिख रहा है, बट 12 नहीं दिख रहा है। तो एक एलिमेंट 16 है, यानी 16 जो है वो ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं है, यानी 18 जो बी के अंदर है वो ए के अंदर नहीं है। इसकी वजह से ए और बी इक्वल नहीं हो रहे। ओके, और अब थर्ड देखते हैं, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10। तो ए जो सेट है वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में गिवन है, बट बी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो हम पहले उससे रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे ताकि एलिमेंट कंपेयर करने में आसानी रहे। तो बी इज इक्वल टू x is that x is a पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए और इवन इंटीजर होना चाहिए, और x की जो वैल्यू है वो 10 या 10 से छोटी होनी चाहिए। तो 2 4 6 8 और 10 ये पॉजिटिव भी है, इवन इंटीजर भी है, और 10 या 10 से छोटे है। तो 2 4 6 8 और 10 ए में भी दिख रहे हैं एंड बी में भी दिख रहे हैं। इसकी वजह से ए एंड बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, थर्ड की ओर, फोर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो a जो है यहाँ पे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, बट b है वो हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है। तो हम पहले a को सेट बिल्डर फॉर्म में से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। a इज इक्वल टू 10 के मल्टीपल मतलब 10 20 30 एंड सो ऑन। एंड बी के अंदर आप देख सकते हो 10 15 20 25 एंड 13 जैसे एलिमेंट है। तो 15 जो है वो बी के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है, 25 बी के अंदर है बट ए के अंदर नहीं है। इसकी वजह से ए एंड बी दोनों इक्वल नहीं है। ओके, फिफ्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है 5 में, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर है तो उसका रीजन देना है, और नहीं है तो अभी उसका रीजन देना है। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें a रोस्टर फॉर्म में गिवन है, बट b जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो हम पहले b को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो b इज इक्वल टू एक्स इज दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन है उसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6 का ऐसे फैक्टर करना है जिसका एडिशन 5 हो, तो 3 2 जा 6। तो फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3 एंड अनदर हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू -3 एंड -2। तो सर हमें सेट के फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पे हो जाएगा -3 एंड -2। आप देख सकते हो ए के अंदर है 2 एंड 3 बट बी के अंदर है -3 एंड -2। तो ए एंड बी डेफिनेटली इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। सिंपल है। सेकंड है, सेकंड पार्ट उसका,
A is equal to X such that X is a letter in word follow and B जो है वो Y such that Y is an लेटर ऑफ वर्ड 12। तो हम पहले यहाँ पे दोनों जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम पहले उससे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ए इज इक्वल टू एफ ओ एल को हम वन टाइम लिखेंगे, रिपीट हो रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, ओ भी रिपीट हो रहा है एंड लास्ट एलिमेंट हो जाएगा डब्ल्यू। एंड उसके बाद आता है बी, वल्फ के लिखते तो सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यू, उसके बाद आएगा ओ, उसके बाद आएगा एल, उसके बाद आएगा एफ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफ एफ ओ ओ एल एल डब्ल्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे डेफिनेटली ए एंड बी कैसे है, इक्वल है, क्योंकि दोनों के जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्या करना है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट। ओके, तो यहाँ पे हमें इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है और पेयर हमें लिखनी है। तो आप यहाँ पे जितने भी सेट है सभी आपको रोस्टर फॉर्म में दिख रहे हैं, खाली हमें पेयर बना बना के लिखना है। तो ए सेट की बात करते हैं, ए। ओके, तो ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 8 एंड 12। तो आप देखो बी के अंदर इस तरह के एलिमेंट है, यानी ए एंड बी इक्वल नहीं है। यहाँ पे 4 8 12 एंड 14, तो ये भी इक्वल नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 3 1 4 एंड 2, तो ये भी इक्वल नहीं है। ई एफ जी एंड एच के साथ भी इक्वल नहीं हो रहा है। तो ए जो सेट है वो किसी के साथ मैचअप नहीं कर रहा है, यानी इक्वल नहीं हो रहा है। अब बी की बात करते हैं। ओके, तो बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 8 12 एंड 14, तो बी एंड सी सेम नहीं है। बी एंड डी की बात करते हैं तो 3 1 4 2, यानी 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, खाली ऑर्डर आगे पीछे। हमने बोला था कि रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसकी वजह से बी एंड डी के जो एलिमेंट है वो आपको आगे पीछे ऑर्डर में है, यानी बी इक्वल टू डी, ये जो पेयर है वो इक्वल हो जाएगी। और बी ई के साथ इक्वल नहीं है, एफ के साथ और जी के साथ और एच के साथ भी इक्वल नहीं होगी। अब बात होती है सी की। सी के अंदर एलिमेंट है 4 8 12 एंड 14, तो 4 8 12 एंड 14 इस तरह के एलिमेंट आपको किसी भी साइड के अंदर नहीं दिख रहे, इसकी वजह से जो सी साइड है वो किसी के साथ मैचअप नहीं कर रहा है। ओके, डी की बात हमने कर ली, तो डी बी के साथ ही मैच हो रहा है और किसी के साथ मैच नहीं होगा। अब बात आती है ई की। ई के अंदर -1 एंड 1 है एंड जी के अंदर भी 1 एंड -1 है, यानी ये जो साइड है उसमें खाली ऑर्डर आगे पीछे है जी एंड ई के अंदर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो साइड है वो भी इक्वल हो जाएंगे, ई इक्वल टू जी। ओके, और वो दूसरे किसी के भी साथ मैचअप नहीं होंगे। अब बात आती है एफ की। एफ के अंदर 0 एंड ए है, तो वो किसी के भी साथ मैचअप नहीं होगा, यानी एफ की भी किसी के साथ पेयर नहीं मिलेगी, जी की वापस ई के साथ ही पेयर मिलेगी। एंड एच की बात कर रहे हैं, एच के अंदर 0 एंड 1 है, वो भी किसी की भी साथ पेयर नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर हमें खाली ओनली 2 ही पेयर मिल रही है। फर्स्ट है बी इक्वल टू डी एंड अनदर है ई इज इक्वल टू एफ। आई होप तुम्हारे सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ एग्जाम्पल 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड उसके रिलेटेड एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।